जगत में फैल गया है, सब द्वार बंद कर दो। तभी तो प्रभु कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तम धन धाम स्रोत, ये वो द्वार है जहां से हमारा भाव जा रहा है, बंद कर दो। दूरा दपास स्वजनान, जितने भी स्वजन संबंधी हैं बंद करो, मेल लगा दो। हमारा भाव केवल हृदय देश में प्रीतम के लिए रहे। सुखमर्थ कोटिम, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों सुखों में जो भाव जाता है, रोक दो इसे। सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा, बड़े बड़े साधनाओं से भी जो आनंद प्राप्त होता है, नैराश्य को प्राप्त हो जाओ। एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की सेवा, उनके नाम का गायन, उनकी लीला का श्रवण, उनकी जूठन से उदर पोषण, उनके प्रेमियों का संग, उनके महल में रहना, मान शून्यता, मान रहित होकर के उत्साह पूर्वक नाम गायन, लीला श्रवण, अभी भाव प्रकट होने लगेगा। यदि आपके हृदय में ऐसा कुछ हो रहा है कि और अधिक से अधिक समय मिले, मैं खूब नाम जप करूं, खूब वाणी सुनूं। कल एक संत भगवान कह रहे थे, जहां आप कहते हैं कि अब शेष चर्चा आगे तो ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे। वयोवृद्ध संत हैं, कल कृपा करके उन्होंने कहा कि बाबा जब आप कहते हैं कि शेष चर्चा कल तो ऐसा लगता है प्राण निकल गए, ये और सुनने को मिलती है। और ये है, ये देखो वृद्ध संत के मुख से जब सुना तो बार बार हृदय उनके चरणों में की इतनी प्रीति श्रवण में। उन्होंने कहा कि जहां आप कहते हैं अब शेष चर्चा कल आगे, तो बोले बस ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, और हमको सुनाएं और ये भाव ही तो है, इसी को तो भाव कहते हैं। अब यही भाव जब गाढ़ रूप धारण करता है तो प्रेम रूप हो जाता है। जैसे जैसे भाव आपके हृदय में बढ़ेगा वैसे वैसे इष्ट को आकर्षित करेगा। बहुत ध्यान देने की बात, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा तो भाव दोनों को आकर्षित करता है। सेवक को स्वामी की तरफ और स्वामी को सेवक की तरफ, दोनों को आकर्षित कर रहा है। भाव सेवक को आकर्षित करता है स्वामी की तरफ, और स्वामी को आकर्षित करता है सेवक की तरफ। वो आकर्षण शक्ति है भाव, जो सेवक और सेव्य को दोनों को मिला देती है। हृदय में जब वही भाव केवल अपने प्रीतम के प्रति रह जाता है, आहा, इस तरह का भाव, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही बल, एक ही भरोसा, एक ही आस, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत भाव पसा। एक मात्र अपने इष्ट के प्रति भाव, एक मात्र, बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव। अब ये भाव जब आपके हृदय में बढ़ा तो नित्य विहार की झांकी उसके हृदय में आने लगी। ध्यान देने का विषय, जब उपासक सांगो पांग उपासना करने लगता है तो धीरे धीरे उसका भाव बढ़ने लगता है, भाव बनने लगता है। जहां भाव बना तो सेवक को स्वामी की तरफ, स्वामी को सेवक की तरफ भाव आकर्षित करके दोनों का मिलान करता है, तो सेवक के हृदय में नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम की झांकी आने लगती है। प्रेम सौंदर्य की दृष्टि में आते ही संपूर्ण दृष्टि बदल गई। जहां उसके हृदय में भाव प्रकट हुआ और भाव दृष्टि से खिंचे हुए अपने प्रीतम का वो दर्शन करता है, जो भाव से आकर्षित होकर आए हुए हैं उसके भाव दृष्टि में, तो उसकी दृष्टि बदल गई। अब नैन पुतरिया फिर गई। जो संसार की रूप झांकी देखने में मतवाली थी दृष्टि, वो अब अपने प्रीतम की रूप झांकी देखने में मतवाली हो गई। और जो इधर मतवाली हो जाती उससे इधर कुछ दिखाई नहीं देता। सो तो भयो सावन को आंधरो सूझे रंग हरे ही हरे। वो तो जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसे वो अंधा हो जाता है। जागतिक दृष्टि नष्ट हो, अभी क्या है, अब भी हम अंधे हैं। भागवतिक दृष्टि ढक गई है और जागतिक दृष्टि है, तो हमें जगत ही जगत दिखाई दे रहा, प्रभु दिखाई नहीं देते। और जहां भाव दृष्टि आई तो केवल प्रभु ही दिखाई देते, जागतिक दृष्टि नष्ट हो गई। अब जगत नाम की कोई वस्तु नहीं, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिहल बिकल सभार्ण तन की, घूमत नैना रूप भरे, सोत भयो सावन को आंधरो सूझत रंग हरे ही हरे। एकमात्र प्रीतम, जहां भाव दृष्टि में उसके प्रीतम आए तो सब विस्मृत हो गया। यह है प्रीतम की झांकी का प्रभाव, सब विस्मृत हो गया। एकमात्र प्रीतम, जो एक बार इस छवि को भावना में देख लेता है
उसको त्रिभुवन तृण सा लगने लगता है। इस द्वार के भिखारी को सारा संसार बिल्कुल तृणवत नजर आता है और बड़े बड़े लोकपाल उससे भिक्षा मांगने के लिए तरसते हैं, जो इस दरबार का भिखारी है। कह रहे हैं, एक बार छवि देखी उसकी त्रिभुवन तृण सा लागे है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। जो यहाँ का फिर सोना अनत का दंपति पानी पागे है, हित भोरी बेसुध मतवारा सोता सा जग जागे है। बड़े बड़े लोकपाल इस दरबार के भिखारी के आगे भिखारी बन जाते हैं। जो यहां का हो जाता है वो फिर कहीं का रह नहीं जाता। एक खास बात है, जो प्रिया प्रीतम का हो गया वो कहीं का रह नहीं जाता, और जो कहीं का भी है वो यहां का हो नहीं पाता। ये अनन्यता, जब तक हमारी चित्तवृत्ति अभी कहीं किसी को अपना मान रही है तब तक इनकी झांकी नहीं आ सकती, और जिसने इनको अपना मान लिया फिर वो किसी को मानने लायक नहीं रह जाता, किसी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा रूप लावण्य उसके संपूर्ण हृदय में भर जाता है। वो बेसुध होकर मतवाला होकर सोता हुआ सा संसार में जगता रहता है, सोता हुआ सा। रस में धाम सृष्टि जहां रस में कथा लौकिक न्यारी, रासेश्वरी कृपाते जाने और नहीं अधिकारी। बुद्धि बल करत कर गए किन्हें पंडित और अनारी, वृंदावन हित रूप न परचे नीरस तर्क विकारी। ये नित्य प्रेम धाम श्री वृंदावन नित्य नूतन रूप का प्रत्यक्ष परिचय कराता है। ध्यान देने का विषय, ये नित्य वृंदावन धाम प्रेम धाम है, और नित्य नूतन रूप का परिचय यही वृंदावन धाम कराता है जहां बैठे। इसीलिए तो कहा जाता है यहां बैठे रहो, बैठने में ही काम बन जाएगा। बैठे ही रहोगे ना यहां तो किसी दिन देखोगे रुनक झुनक करते हुए जुगल जोरी आपके नेत्रों के सामने से जा रही है, पागल हो जाओगे, जीवन का लाभ मिल जाएगा। पड़े रहो रज में बेसुध, भले तो भले, ना भले तो खूब बिगड़े, क्या परवाह। स्वामी जी के महल में पड़े हैं, किसी न किसी दिन तो युगल लाडले आएंगे ही मुस्कुराते हुए, बस इस इंतजार में पड़े रहो। ये प्रेममय वृंदावन धाम है, ये आपको रूप का परिचय कराएगा, विश्वास कीजिए। और बिना यहां के वास के या आश्रय के या रसिकों के संग के या रसमयी उपासना के बुद्धि के द्वारा इस कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कोई बुद्धि लगावे, बड़ी तर्कना करे, बड़ी साधना करे तो नहीं हो सकती। ये धाम आपको परिचय कराएगा रूप का। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ क्षमते न यक्षु सुखादि नाम तु यद ध्यानगम। भगवान श्री शुकादि बड़े बड़े महापुरुष जिस रूप सौंदर्य का ध्यान करते रहते पर सहज में वो ध्यान नहीं लगता, ऐसा रूप वृंदावन धाम में तुम्हें दिखाई देगा। वृंदावन तुम्हें परिचय कराएगा इस रूप का। श्री वृंदावन दास जी कहते रसमय धाम है, ये यहाँ की रसमयी सृष्टि है। इसका वर्णन करना किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि अलौकिक है। तो लौकिक जिह्वा अलौकिक का कैसे वर्णन करे, तो कैसे समझ में आएगा। रासेश्वरी की कृपा से, श्यामाजू की कृपा दृष्टि के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। श्री वृंदावन धाम का वास श्यामाजू की कृपा से, श्री श्यामाजू की कृपा से रसिकों का संग, श्री श्यामाजू की कृपा से अभंग प्रेम का अनुभव कराने वाली उपासना पद्धति, श्री श्यामाजू की कृपा से रजरानी की कृपा, रजरानी की कृपा से श्री श्यामाजू की कृपा का दर्शन। श्री श्यामाजू की वो अद्भुत रसमयी, महामाधुर्यमयी, महालावण्यमयी, उसका दर्शन आपको ये रजरानी कराएगी, ये धाम कराएगा। इस सृष्टि को समझने के लिए विद्वान और मूर्ख सब लगे रहे तो भी नहीं समझ सकते। कोई विद्वान कितना भी हो, चाहे जितना मूर्ख हो, इसमें विद्वता और अविद्वता काम नहीं करती। यहां तो कृपा काम करती है, कृपा का देश है।
प्रेम रूप का स्पर्श हुए बिना ये नीरस तर्क विवाद करते रहे, इस विषय में कभी इनको अनुभव नहीं हो सकता। ये नित्य विहार जो श्यामा श्याम की अद्भुत रसमयी माधुरी, अद्भुत रसमयी लीला है, उपासक के मन और इंद्रियों में धीरे धीरे प्रेम का प्रकाश होने लगता है। बाद में वो इन्हीं चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से, ध्यान देने का विषय, जब हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से वो युगल की अद्भुत रूप माधुरी का इसी धाम में दर्शन करता है, इन्हीं चर्म चक्षुओं से। क्यों? अब ये कहने को केवल चर्म चक्षु हो गए, अंदर से पूरा मटेरियल बदल गया, अंदर से पूरा चैप्टर ही बदल गया। तो अब देखने को शीशा वही लगा है, लेकिन अंदर से सीन बदल गई। पर्दा तो वही है, सीन बदल गई तो पर्दे की सीन और हो गई, अंदर से सिस्टम ही बदल गया पूरा। श्री प्यारी जी की कृपा ऐसी हुई, उपासना के रंग में ऐसा अभंग प्रेम प्रकट हुआ कि इन्हीं नयनन सब सुख देखे। आहा, ये रस जो मन बच के गावे, निश्चय सो सहचरी पद पावे। इन्हीं नैननी सब सुख देखे, जन्म सुफल अपनो करी लेखे। नवमोहन श्री राधा प्यारी, हित ध्रुव निरखी जाई बलिहारी। आहा, इन्हीं श्रवणेन्द्री से प्रियालाल की अद्भुत वार्ता सुनाई देती है इसी वृंदावन धाम में, इन्हीं नेत्रों से अद्भुत रूप दिखाई देता है। वो अपनी इसी नासिका से प्रियालाल के स्त्री अंगों की सौरभ को लेता है, वो इन्हीं हाथ पैरों से इसी वृंदावन, इन्हीं हाथों से प्यारी जी को श्रृंगार करने का सौभाग्य, इन्हीं पैरों से दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाता है। आप ऐसा मत माने कि ये पंचभूत केवल पंचभूत ही रह जाते हैं। जिस समय भाव का प्रादुर्भाव होता है, देख लो भावुक महापुरुषों की जीवनी पढ़ के, ये पंचभूत भी प्रेममय, हितमय, चिदानंदमय हो जाते हैं। तत्सुखमयी परिचर्या में जो उपासक नियुक्त हो चुका है, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं उपासक का मन और वाणी जो इस रस का गान कर रहा है, वो निश्चित ऐसा सौभाग्य प्राप्त करता है जो इस रज में वास या आश्रय ले ले और सदैव प्रियालाल के यश का गायन सेवन करता रहे। जब उसके हृदय में भाव प्रकट होता है तो दृष्टि बदल जाती है। जहां हित दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तो यही वृंदावन धाम, यही सब सुख का अनुभव से हो जाता है। इंद्रिय अपगुण त्यागी जो भजन माही ठहराई, जहां तहां सुख बिलसत फिरे तो गहु टोटो नाही। भजन बल इंद्री हाथ जो फुरी वो करी है भाव, सब गुण वस्तु बिलो की है नव नव नित चित चाओ। जब इंद्रियां ये जगत में लगी होती है तो इनमें मलिनता आ जाती है, और जब यही इंद्रियां प्रियालाल में लगती हैं तो तेजोमयी हो जाती है। और ये तेजोमयी इंद्रियां ही सेवा के संबंध से, अर्थात प्रियालाल की सेवा भाव से ये ऐसी महिमामयी हो जाती है कि यही इंद्रियां चिदानंद का अनुभव करने वाली हो जाती है। ये जो इंद्रियां हैं ये मलिन हो गई है जागतिक चिंतन, जागतिक भोगों से। यही जब प्रियालाल की सेवा नाम गुण रूप लीला आदि चिंतन में लगती है तो ये सब चिदानंदमयी हो जाती है। ऐसी चिदानंदमयी इंद्रियों के द्वारा चिदानंदमय लीला विलास का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के सामने ये जो संसार है फिर नहीं रह जाता, प्रेमोल्लास बढ़ता है तो चिदानंद वृंदावन प्रकट हो जाता है। और प्रियालाल श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, यदि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर भजन में तुम स्थिर कर सको गुरु प्रसाद से, तो आप सर्वत्र देखोगे प्रिया प्रीतम का ही विलास हो रहा है। यदि गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से प्राप्त हुई उपासना के द्वारा अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके उपासना में लगाओगे तो आपको सर्वत्र प्रियालाल का रसमय विलास दिखाई देगा। उसको कहीं भी कभी भी सुख की कमी नहीं रहेगी।
भजन के बल से यदि इंद्रियों के भावों का जो स्फुरण हो रहा है विषय संबंधी, उसको हटा करके, सांसारिक गुणों से हटा करके पूर्ण नित्य विहार में लगाओगे तो प्रियालाल का साक्षात अनुभव हो जाएगा। कठिन पहुंचनो प्रेम को पंथ न निकस्यो ढाई, तन मन दशा समेत सजी गाढ़े धरने पाई। मार्ग रसिक नरेश के निपट बिकट है चाल, तन मन ओट सिराय गरीब था बजावत गाल। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए श्री नागरीदास जी कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग इसीलिए बिकट है, इस पर दौड़कर चलना बड़ा इसीलिए कठिन है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन संसार में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है। इस पर चलने के लिए आपको तन और मन दोनों को समेटना होगा और जमा जमा के पैर रख के चलना होगा। फिसल ना जाओ, इसलिए बहुत सावधान होकर जमा जमा के पैर। रसिक नरेश के इस मार्ग पर चलने के लिए नितांत विकटता की आवश्यकता है। जैसे एक सूरवीर योद्धा दांत पे दांत पीस करके सामने वाले योद्धा को परास्त करने की चेष्टा करता है, ऐसे इंद्री मन आदि का वेग जो भोगों की तरफ है, दांत पे दांत कस करके और उस भोग के वेग को सह जाओ और आगे बढ़ो भगवत चिंतन करते हुए। विजय ही विजय है, विजय ही विजय है। और अगर उसके चिंतन में तुम फंसे, बस सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई हिंसक जीव आपकी तरफ बढ़ रहा हो और आप उस पर दृष्टि ना मिलावें तो डरता रहेगा। हमको किसी संत ने बताया था विचरण करते समय कि अगर कोई हिंसक जीव आ रहा सामने से, आप दृष्टि ना मिलावें तो डरता रहेगा। कितना सामने वाला बलवान है वो आंक नहीं पाएगा। अगर दृष्टि मिला दी तो आपकी दृष्टि समझ जाएगा कि आप भयभीत है कि निर्भय है, और जहां वो दृष्टि में ना पाया तहां आपके ऊपर आक्रमण कर। आप देख लो, कोई भी हिंसक जीव जब आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा हो, यदि आप दृष्टि ना मिलाए तो डरेगा, और जहां वो अपनी दृष्टि में तौल लिया तो आक्रमण कर देगा। ऐसे ही मन बुद्धि आदि जो विषय की तरफ जा रहे हैं, आप इन पर दृष्टि न दीजिए। अगर दृष्टि दी, उधर घबरा गए कि मन काम में आ गया तो ले डाला, परास्त कर देगा। आप दृष्टि प्रभु की तरफ रखिए तो भयभीत होकर भाग जाएंगे, कोई भी आपको परास्त नहीं कर पाएगा। हम चूक जाते हैं, जहां ये हिंसक जीव काम क्रोध आदि आए तो हम प्रभु का चिंतन छोड़ के इनमें दृष्टि मिला लेते, बोले अब हम में काम आ गया तो परास्त हो जाओगे। जहां कोई विकार आवे तो समेटो अपनी इंद्रियों को और प्रभु की तरफ रखो, और जहां प्रभु का आप दर्शन करने की या चिंतन करने की या लीला गायन की वृत्ति में लगे तो कब भाग गए आपको पता ही नहीं चलेगा। जो अपने तन और मन को उबाल करके, देख लीजिए, बोले तन मन औटी और फिर सिराए। जब तक शरीर और मन को उबाल नहीं दिया, तो उबालने के लिए गैस चूल्हा में थोड़ी बैठना पड़ेगा, उबालने के लिए है विरहाग्नि। इसीलिए हमने कहा कि किसी संप्रदायवाद की बात नहीं, रस की बात है। जब तक विरहाग्नि में उबलोगे नहीं, तब तक आप प्रियालाल के योग्य नहीं बनोगे। विरहाग्नि की आवश्यकता है। श्री भोलानाथ जी भोरी सखी कह रही है श्री स्वामिनी जी से, कह रहे कबहू बढ़े विरह दिन दोनों, कबहू बढ़े विरह दिन दोनों, बिनु भरी नयन माधुरी देखे, बिनु भरी नयन माधुरी देखे, सब जग लागे सुनो, सब जग लागे सुनो, कबहू बढ़े बिरह दिन दोनों, कबहू बढ़े बिरह दिन दोनों, मिलिबो हंसिबो कहिबो सुनिबो, मिलिबो हंसिबो कहिबो सुनिबो, चित्त कछु न सुहावे, चित्त कछु न सुहावे, सब सो जा
किनारे सब सो जाई बैठी हत्यारे बात करत घबरावे बात करत घबरावे कहत सुनत तेरा नाम किशोरी कहत सुनत तेरो नाम किशोरी उमगी नयन भरियावे उमगी नयन भरियावे लीला ललित विचारत जब जब लीला ललित विचारत जब जब हियरा टूटत जावे हियरा टूटत जावे कबहू बढ़े बिरह दिन दोनों कबहू बड़े विरह दिन दोनों विष सम लगे विषय सुख जे तो विष सम लगे विषय सुख जे तो मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे आहा मूंदे नयन पुलक तन पुनी पुनी मूंदे नयन पुलक तन पुनि पुनि ले ले नाम करा है नाम करा है भोरी की अभिलाषा इतनी भोरी की अभिलाषा बार बार सोई मांगे बार बार सोई मांगे कौन भाग्य सो कुंवर किशोरी कौन भाग्य सो कुंवर किशोरी प्रीति हिये में जागे प्रीति में जागे कबहू बढ़े बिरह दिन दोनों कबहू बढ़े विरह दिन दोनों हे किशोरी जू कभी ऐसी हम पर भी कृपा दृष्टि करो कि हमारे हृदय में दिन दूना रात चौगुना विरह बढ़ता रहे और विरह बढ़े और विरह बढ़े दिन प्रतिदिन विरह बढ़ता रहे बिना आपकी रूप माधुरी नेत्रों से देखे सब जगह में सूना लगने लगे किसी से मिलना हंसना कहना सुनना ये कुछ न सुहावे हे लाडली जू सबसे एकांत होकर के अलग जाके बैठ जाऊं कोई बात करना चाहे तो घबराहट पैदा हो जाए आपका नाम गान करते हुए नाम श्रवण करते हुए हे किशोरी उमंग उमंग करके नेत्रों से अश्रु आ जाए लीला ललित विचार करते हुए हमारा हृदय टूक टूक हो जाए विष सम लगे समस्त विषय सुख मुक्ति स्वर्ग आदि सब हमारे लिए हे हो जाए बस नेत्र को मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हुए शरीर में रोमांच हो रहा है बस नाम ले लेकर कराह रहे हैं हा राधा भूरी सखी की इतनी ही अभिलाषा है हे करुणामयी स्वामिनी जो बार बार एक बात यही मांग रहा हूं कौन सा ऐसा वो दिन होगा जिस दिन हे कुंवर किशोरी जो आपकी कृपा कटाक्ष से हमारे हृदय में विरह जागेगा विरह श्री नागरीदास जी कह रहे मारग रसिक नरेश के निपट विकट है चाल
तन मन ओट चिराए गरी वृथा बजावत गाल। बेकार गाल बजाने से रस की अनुभूति थोड़ी होगी। पहले तन मन को ओटो, किस आग में? विरहाग्नि में। प्रभु के मिलन की चाह, प्रभु के प्रति जो हमारा भाव है, उस स्वरूप की प्राप्ति की चाह, उस सेवा की चाह का विरह हृदय में हो। स्वयं आचार्य चरण श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं, करम ते पत्रालिम किमपि कुचयो कर तुमुचितम पदम ते कुंजेषु प्रियमभिसरन्त्या अभिसृतो दृशौ कुंज छिद्रैस्तव निभृत केलिं कलयितुम् यदा वीक्षे राधे तदपि भविता किम शुभ दिनम। वो कौन सा ऐसा शुभ दिन आएगा हे लाडली, आपकी कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर कब ऐसी होगी कि मैं देख पाऊंगी कि मेरे हाथ आपके वक्षोज के ऊपर पत्रावली कर रहे हैं। मेरे हाथों में वो योग्यता आ गई है आपके श्रीअंगों में पत्रावली करने का, और मेरे ये पैर आपके कुंजों में जो प्रीतम के प्रति अभिसार करती हुई आप जा रहे, आपके पीछे पीछे चलने के योग्य हो जाएंगे। प्यारी जू, ये मेरे नेत्र कुंज के छिद्रों से तुम्हारी एकांत क्रीड़ा देखने की योग्यता प्राप्त करे, वो कौन सा ऐसा दिन होगा, कब ऐसा होगा प्यारी जू कि मैं अपने हाथ से आपके श्रीअंगों में पत्रावली करूं, सेवा की सामग्री लेकर आपके पीछे पीछे चलूं और कुंज रंध्रों से आपकी उस रसमयी लीला का दर्शन करूं। ऐसा कब होगा? ये मांग जब तक हमारे हृदय में ये पाने के लिए तड़पन नहीं होगी तो कैसे मिलेगा? हमारे हृदय में जलन हो, रहो गोष्ठीम श्रोतुम तव निज वितेन्द्रेण ललिताम करे धृत्वा त्वां वा नवरमण तल्पे घटयितुम रतामर्दस्रस्तम कच भर मथो संयमयितुम विदध्या श्रीराधे मम किमधिकारोत्सव रसम। हे करुणामयी किशोरी, मेरे लिए कब ऐसा अधिकार प्रदान करेंगी, मुझे कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि आप अपने लंपट प्रीतम के साथ एकांत में मधुर मधुर वार्ता कर रही हो। आहा, आप अपने लंपट प्रीतम के साथ एकांत कुंज में मधुर मधुर वार्ता कर रही हो और हम कान लगा के सुन रही हो। ऐसा हमारे लिए कब सौभाग्य करोगी प्यारी जू? कब हमें ऐसी योग्यता प्रदान करोगी करुणामयी कि आपका कर कमल पकड़ करके प्रीतम की नवीन सैया पर ले जाने का मुझे अधिकार प्राप्त हो? कब ऐसा सौभाग्य होगा कि सूरत युद्ध में बिखरे हुए आपके केस पास को सवार रही हूं? कब ऐसा मुझे रसमय अधिकार स्वामिनी जी प्रदान करोगी? ये हृदय में मांग होनी चाहिए। इस रस की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में तड़पन होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। विचित्र वरभूषणोज्ज्वल दुकूल सतकंचुकई सखी भिरति भूषिता तिलक गंध माल्यैरपि स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता नः कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशयेत् स्वामिनी। हाँ स्वामिनी, आप कब ऐसा विधान करेंगी कि सखी जनों के द्वारा अद्भुत और श्रेष्ठ आपके जो प्रसादी आभूषण हैं, जो आपके रसमय उज्जवल वस्त्र हैं, जो सुंदर कंचुकी आदि हैं और सुंदर तिलक, सुगंधित द्रव्य, सुंदर सुंदर आपकी प्रसादी माला, और वो सखियां हमारा श्रृंगार करे सहचरी रूप का। हमारे ऊपर ऐसी कब कृपा कटाक्ष होगी हे स्वामिनी जू कि आप अपने किसी सहचरी को आदेश करेंगे कि इसे नवीन सहचरी रूप धारण करवाओ, और वो कृपा करके सहचरी हमें अद्भुत अद्भुत आपके प्रसादी आभूषण धारण करवाएगी, उज्जवल उज्जवल वस्त्र आपके रस में धारण करवाएगी, सुंदर तिलक लगाएगी, सुगंधित द्रव्य और माला धारण करवाएगी, और आप स्वयं
अपनी रुचि, अपनी प्रसन्नता के कैसे प्राप्त हो, इसके लिए समस्त कलाएं हमें शिक्षा प्रदान करेंगी कि इस कला से आप प्रसन्न होती हैं, इस रुचि से प्रसन्न होती, वो स्वयं आप अपनी समस्त कलाओं को हमें कब शिक्षा देंगी और ऐसी कुशल बनाई हुई मुझ दासी को, मुझ सेविका को कब रासोत्सव में प्रविष्ट कराएंगी। हे स्वामिनी, ऐसा कब विधान करें? ये तड़पन होनी चाहिए। कदा सुमणि किंकिणी वलेनूपुर प्रोल्लसम महामधुर मंडलाद्भुत विलास रासोत्सवे अपि प्रणयिनो बृहद भुज गृहीत कंठ्यो वयम परम निजसेश्वरी चरण लक्ष्म वीक्षामहे। आहा, सुंदर मणिजटित किंकिणी, कंकण, नूपुरों से सुशोभित महामधुर मंडल में हो रहे अद्भुत विलास वाले रासोत्सव में प्रीतम श्याम सुंदर की विशाल भुजाओं द्वारा आलिंगित कंठों वाली होने पर भी हम केवल अपनी रसमयी स्वामिनी के चरण चिन्हों को कब देखेंगे? हमारी ऐसी कब स्थिति आएगी? कब हमें वो सौभाग्य प्राप्त होगा? हे चंद्रास्ते हरिणाक्षी देवी सुन से श्रोणाधरे सुस्मिते किल्लक्ष्मी भुजवल्ली कम्बुरुचिर ग्रीवे गिरीन्द्रस्तनि भंजन मध्य बृहन्नितम कदली खंडोरुपादाम्बुजो प्रोन्मीलन नख चंद मंडली कदा राधे मया राध्य से। हे चंद्रमुखी, हे मृगलोचनी, हे निकुंज देवी, हे सुंदर नासिका वाली, हे अरुण अधर वाली, हे मंद मंद मुस्कान वाली स्वामिनी, हे शोभा संपत्ति युक्त लता जैसी भुजाओं वाली, हे शंख के समान सुंदर ग्रीवा वाली, हे गिरिराज के समान वक्षोज वाली, हे कृष्णोदरी, हे स्थूल नितंब वाली, हे कदली खंड के समान जंघा वाली, हे कमल के समान कोमल चरणों वाली और चंद्रमा की कांति जिनके नख चंद्रों से प्रकट हो रही ऐसे तेजोमयी स्वामिनी मेरी कब आराधना स्वीकार करेंगी? अर्थात मुझे कब सहचरी भाव प्रदान करेंगी, कब अपनी सेवा में लेंगी? ये जब तक हमारे हृदय में विकलता नहीं आएगी, जब तक हमारे हृदय में इस बात के लिए धैर्य बना हुआ है तो क्या उपासना? धैर्य का बांध टूट जाए और हृदय हमारा विकल होकर के रोने लगे। श्री दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक आपके हृदय में विरह नहीं आया, यदि आप ये सोचे कि बिना विरह के प्रीति का प्रकाश हो जाएगा, तो कह रहे हैं पहली आगम विरह का पीछे प्रीति प्रकाश प्रेम मगन ले लीन मन तहां मिलन की आस। सर्वप्रथम उपासक की उपासना के प्रभाव से किसी भी संप्रदाय का हो, उसके विरह में अपने उपास्य के लिए विरह पैदा होता है, उपास्य के लिए तड़पन होती। इस बात को कोई काटे, जब तक उपासक के हृदय में अपने उपास्य तत्व के लिए व्याकुलता नहीं होगी तो उपास्य तत्व कैसे मिलेगा? भोरी सखी जिनके हम पद गायन करते हैं, जो सेवा कुंज में चने बंदर को डाल दिए जाते थे, एक मुट्ठी वो चने बीन लेते, बाद में बचे हुए वो ठुड्डी स्वरूप उनको लेके यमुना के तट पर पा लेते और यमुना जल पान करके रात दिन रोते रहते, हा स्वामिनी, हा किशोरी। गुरुजनों से सुना है कि ब्रजवासी जन जब यमुना अवगाहन करने के लिए जाते तो वो प्रार्थना करते कि लाडली, आज तक जो हमने भजन किया उसका फल इस बाबा जी को मिल जाए तो मिल जाओ। इतना विकल होके रहते कि लोगों को दया आती और स्वामिनी जी से प्रार्थना करते कि इस बाबा को तुम मिल जाओ। ऐसी व्याकुलतापूर्ण। इसमें संप्रदायवाद क्या करेगा? अपने प्रीतम से मिलने के लिए तड़पन नहीं तो प्रीतम का अनुभव कैसे अनुभव हो सकता है? यहां तो इतना विरह कि स्वयं श्री स्वामिनी जी ने पूज्य गोस्वामी जी को आदेश किया कि वो भोलानाथ भूखों तड़पता रहता है, हमारे राजभोग की थाल का प्रसाद उसके पास भेजो।
प्रातः काल होते ही ये स्वप्न परस्पर गोस्वामी परिकर ने आपस में बताया और थाल के भोग को पत्तल में रखवा के श्री भोलानाथ जी को खोज कर यमुना तट पर दिया गया। अब और प्रणय कोप बढ़ा भोलानाथ जी का कि स्वामिनी जी खुद तो नहीं आई और हमें प्रसाद में फुसला देना चाहती है। किनका लेकर प्रसाद का सम्मान किया और यमुना रस रानी को प्रदान किया और चीख चीख के रोने लगे। ये हमें कहीं चैन न मिले, ऐसी विकलता। पहली आगम विरह का, पीछे प्रीति प्रकाश, प्रेम मगन ले लीन मन, तहां मिलन की आस। विरह वियोगी मन भला, साईं का वैराग, सहज संतोषी पाइए दादू मोटे भाग। वो बड़े भाग्य वाला होता है जिस उपासक की उपासना के फलस्वरूप पहले इष्ट के प्रति विरह पैदा हो। कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, ये मांग है श्रीमद् राधा सुधा निधि में। स्वयं हिताचार्य कह रहे हैं हर उपासक के हृदय में एक लालसा प्रकट होती है और वो लालसा जब गाढ़ रूप धारण करती है तो इष्ट का साक्षात्कार करवा देती है। इसी लालसा को ही तो विरह कहते हैं। ऐसी तड़पन, ऐसी लालसा, ऐसा विरह, ऐसी जलन कि वो किसी भी तरह शांत न हो, धैर्य का बांध टूट जाए, रात दिन कराह कराह कर अपने प्रीतम को पुकारे, तभी भगवत साक्षात्कार होता है। निश्चय जब प्रेमी का चित्त इस कोटि के विरह से युक्त हो जाता है तो प्रीतम को आकर्षित कर लेता है। भगवत दर्शनार्थ विरह वियोगी विषयों से सहज विरक्त हो जाता है। स्वाभाविक त्रिभुवन का कोई भी सुख उसे संतोष प्रदान नहीं कर सकता। हृदय में और जलन बढ़ती, जैसे जैसे सुख सामग्री घेरती है उसे और जलन होती है। प्रणय कोप से अपने प्रीतम की तरफ देखता है, खुद तो नहीं आए और हमको फुसलाने के लिए खिलौना भेज रहे हो। अंदर से और उसके प्रणय कोप बढ़ता है। ऐसे विरही भक्त से प्रभु दूर कहां रह सकते हैं। दादू तृषा बिना तन, प्रीति न उपजे, शीतल निकट जल धरिया, जन्म लगे जीव पुणग न पीवे, निर्मल दह दिस भरिया। दादू दयाल जी महाराज कह रहे जब तक धूप का कष्ट नहीं सहा तो वृक्ष की छाया कैसे सुखद होगी। जब तक प्यास में तड़पा नहीं तो शीतल जल का अनुभव कैसे होगा। ऐसे ही अगर विरह में नहीं जला तो है तो भगवत सत्ता सर्वत्र अनुभव कर लो। कहां अनुभव हो रही, कहां सुख मिल रहा है। शीतल वृक्ष छाया दे रहे लेकिन सुख का अनुभव उसी को होगा जो धूप से तपा हुआ आया है। पानी का सुख उसी को अनुभव में आएगा जो प्यासा है। दुर्योधन भी देख रहे श्री कृष्ण को, लेकिन जो श्री कृष्ण दर्शन के लिए तड़प रही है उन विदुरानी की दशा और दुर्योधन की दशा को देखो। दुर्योधन से देख रहे तो वो सोच रहा है कोई योगी है या माया का कोई बहुत बड़ा रहस्य जानने वाला मायावी है, कैसे वो नाटक दिखा रहा है और हमको भयभीत करना चाहता। उसे बिल्कुल भगवत्ता का अनुभव नहीं हो रहा। और विदुरानी जी के दरवाजे को खटखटाया, कौन? बोले श्री कृष्ण। आहा, कैसी उन्मत्त दशा हो गई। क्यों? श्री कृष्ण मिलन की लालसा से युक्त है और उसके हृदय में लालसा नहीं, प्यास नहीं तो पानी का सुख कैसा, विरह नहीं तो भगवत मिलन का सुख कैसा। पहले जलन, पहले तड़पन। दादू क्षुधा बिना तन, प्रीति न उपजे, बहुविधि भोजन नेरा, जन्म लगे जीव रति न चाखे, पाक पूरी बहु तेरा। दादू दयाल जी कह रहे कि स्वादिष्ट भोजन अच्छा अच्छा बनाकर समीप पे रख दिया जाए पर भूख नहीं तो स्वाद कहां, भूख नहीं तो स्वाद कहां। और भूख है रूखा सूखा मिल जाए तो 56 भोग जैसा ही लगेगा। भूख के बिना भोजन का स्वाद कहां, ऐसे ही विरह के बिना भगवत सुख कहां। बिल्कुल ध्यान देने का विषय, ऐसे ही विरह के बिना भगवत सुख कहां। दादू तपत बिना तन, प्रीति न उपजे, संग ही शीतल छाया, जन्म लगे जीव जाने नाही, तरुवर त्रिभुवन राया। जब तक हमारे हृदय में इस संसार के ताप से भागने की इच्छा नहीं होगी तो शरणागति नहीं होगी। जिसकी हम शरणागति ली
उसकी प्राप्ति की जब तक विरहाग्नि नहीं जलेगी तब तक उसके महाआनंद का अनुभव नहीं हो सकता। देखो संसार में जिन्हें ताप का अनुभव हो गया वही तो वैराग्य लेते, नहीं तो सब जल ही रहे हैं, पर उनको ताप का अनुभव नहीं हो रहा। कहां संसार से वैराग्य लेते हैं। और जो भागकर प्रभु की शरण में लेते हैं और फिर प्रभु के मिलन के लिए जो जलते हैं उनको महाआनंद का अनुभव होता है। महातर स्वरूप श्री हरि महासुखमयी शीतल छाया फैला रहे, पर जब तक विरहाग्नि से हृदय जलेगा नहीं, समस्त वासनाएं नष्ट नहीं होंगी, तब तक कैसे अनुभव होगा। दादू चोट बिना तन प्रीति न उपजे, औषधि अंग रहंत जन्म लगे जीव पलक न परसे, बूटी अमर अनंत। जब तक पीड़ा नहीं होती तो औषधि किस काम की है, तो संजीवनी मूरी रखी हुई है, पर पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा तो कैसे। ये पीड़ा का अनुभव अर्थात जब तक भगवत मिलन की पीड़ा नहीं होगी तब तक आनंद सिंधु जो संजीवनी मूरी श्री हरि है उनसे कैसे सुख का अनुभव होगा। पहले पीड़ा तब फिर दवा का आनंद मिलता है। पहले भगवत मिलन की पीड़ा। दादू चोट न लागी बिरह की, पीय न उपजी आई, जागी न रोवे धाह दे, सोवत गई बिहाई। दादू दयाल जी कह रहे हैं जिनके हृदय में प्रीतम के मिलन की चोट नहीं लगी, आहा, प्रीतम के मिलन की चाहत, प्रीतम के मिलन की तड़पन जिसके हृदय में नहीं लगी, वो प्रीतम से सुख का अनुभव कैसे कर पाएगा। पहले हृदय में चोट लगी, न नींद आ रही है न भूख लग रही। जैसे किसी को बहुत दर्द हो ना तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता और नींद भी नहीं आती, ऐसे जिसके हृदय में श्री कृष्ण मिलन का दर्द प्रकट हो जाता है ना, उसे दिन में भोजन अच्छा नहीं, खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। अब यहां तो रात कब बीत गई पता ही नहीं चलता और सब भोजन का सुंदर सुंदर स्वाद भी मिल रहा है, तो बोलो कहां भगवदानंद का अनुभव हो रहा है। और जिनके जीवन में दर्द पैदा हो गया दिलवर से मिलने के लिए, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं शास्त्र। सतरति सतरति सा लोकाम तार्यति, अंदर पीड़ न उभरे, बाहर करे पुकार, दादू स्यों क्यों कर लहे साहब का दीदार। जिनके हृदय में पीड़ा नहीं, केवल बाहर से पुकार रहे तो कैसे प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। प्रीतम का साक्षात्कार करने के लिए अंदर की पीड़ा आवश्यक है। वो प्रीतम अल्पज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ है, समझ रहा है कि अभी खिलौनों में खूब राजी है तो बाहर दिखावे के लिए कह रहा, हाँ कृष्ण हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तो देख रहे कि किस किस के बिना ये नहीं जी सकता, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहे। जिस दिन सच्ची पुकार दर्द भरी आवाज होगी कि हाँ कृष्ण तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, उस दिन श्री कृष्ण आपके बिना रह नहीं सकते, पक्की बात। मन ही माही झूरना रोवे, मन ही माही, मन ही माही दाह दे, दादू बाहर नाही। जो भगवत प्रेमी हैं, जिनके हृदय में दर्द पैदा हो गया है, वो हृदय के दर्द को छुपाते हैं, बाहर प्रकट नहीं करते, छुपाते हैं। अगर कहीं कोई जान जाए कि ये रो रहा था तो पूछा कैसे रो रहे हो, तो बोले अमुक पीड़ा है। वो ये नहीं बता सकते कि श्री कृष्ण मिलन के लिए मैं तड़प रहा था। मन ही माही झूरना, जल रहा है अंदर ही अंदर, रोवे मन ही माही, अंदर ही अंदर रो रहा है, बाहर से गंभीर बैठा हुआ है, बाहर बिल्कुल कोई दिखावा नहीं, दादू बाहर नहीं, वो कोई दिखावा नहीं कर रहा कि हम भगवत प्रेमी हैं इसलिए चिल्ला चिल्ला के रो रहे। और वो स्वाभाविक जब रोना शुरू हो गया तो हो गया। बिन ही नैन रोवणा, बिन मुख पीड़ पुकार, बिन ही हाथों पीटना, दादू बारंबार। आहा, भगवत विरह वेदना से अति व्याकुल उपासक बाहर से शांत बैठा है, अंदर रो रहा है, बिना सिर पटके बाहर, वो अंदर पटक पटक के सिर रो रहा है, व्याकुल है। उसके हृदय में ये क्रियाएं बार बार हो रही है, बार बार पुकार रहा है, बार बार सिर पटक रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, लेकिन बाहर से शांत है। प्रीति न उपजय विरह बिनु, प्रेम भक्ति क्यों होई, सब झूठे दादू भाव बिनु,
कोटि करे जो कोई। जब तक हृदय में भगवत विरह उत्पन्न नहीं होता तब तक प्रेम कैसे अनुभव में आएगा। ध्यान देने का विषय, जब तक भगवत मिलन चाह विरह नहीं प्रकट होगी, हृदय जलेगा नहीं, ये दाह नहीं होगी कि अब रहा नहीं जाता प्रभु के बिना, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। जब ऐसी स्थिति आएगी तभी वो विशुद्ध प्रेम का प्रकाश और वो प्रेम आकर्षित करके प्रीतम को प्रकाशित कर देता। यदि ऐसा विरह नहीं तो और कोई उपाय नहीं श्री कृष्ण के दर्शन का, प्रियालाल के दर्शन का और कोई उपाय नहीं। महापुरुषों ने कहा है अगर ये प्रेम नहीं तो प्रभु नहीं, प्रेम के बिना प्रभु नहीं। मिले न रघुपति बिना अनुरागा, जगह जगह महापुरुषों ने कहा है अगर प्रभु का मिलन होता है तो सिर्फ प्रेम से, और वो प्रेम का मिलन होता है दर्द से। हृदय में दाह है, अब रहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। हा करुणा निधान कब मिलोगे, वो दहाड़ मार करके रोता है। अगर शांत भी बैठा है तो अंदर से रो रहा है। दादू बातों विरह न उपजे, बातों प्रीति न होई, बातों प्रेम न पाइया, जन रूप तीजय कोई। ये विरह बातों से उत्पन्न नहीं होता। मुख बरनत रस रीति प्रीति चित्त नहीं आवई। मुख से प्रेम की बात करने से प्रेम नहीं हो जाएगा, मुख से विरह की बात करने से विरह उत्पन्न नहीं होता। और जिसके हृदय में विरह प्रकट होता है वो बोल भी नहीं पाता। क्या बोले, किससे बोले, कौन संभाले उसको। वो तो केवल अपने प्रीतम से ही बातें करता है। ये बातों से प्रीति नहीं, ये निरंतर नाम रटन, लीला गायन, लीला चिंतन से ये प्रीति प्रकट होती है। जिसकी हम लीला सुनते हैं, जिसका नाम जप करते हैं, जिसके लिए हमने समस्त भोगों का त्याग करके संपूर्ण चित्तवृत्ति समर्पित कर दी, हाय अभी वो मिला नहीं, इसीलिए ये तड़पन प्रारंभ हो जाती है, हाय हाय मच जाता है हृदय में। केवल प्रेम बात करने से नहीं हो सकता। दादू तो पीव पाइए, कसमल है सो जाई, निर्मल मन कर आरसी, मूर्ति माही लखाई। जिस समय उपासक के हृदय में विरह देवता का प्रादुर्भाव होता है तो समस्त मलों का नाश हो जाता है। समस्त वासनाएं, समस्त भोग वासनाओं के द्वारा जो किया हुआ पाप वो सब नष्ट हो जाता है। और जहां मन निर्मल हुआ तो जैसे दर्पण में दिखने लगता है, ऐसे मन रूपी दर्पण में प्रिया प्रीतम की झांकी दिखने लगती है। जहां विरह प्रकट हुआ, हृदय निर्मल हुआ, प्रिया प्रीतम का मन रूपी दर्पण में साक्षात्कार हो जाता है। दादू तो पीव पाइए, करिए मंझ बिलाप, सुनिए कबहू चित्त धरी, प्रगट हुए हैं आप। दादू जी महाराज कह रहे कि विरही होकर, व्याकुल होकर पुकारो। प्रीतम के मिलने का एक ही उपाय, व्याकुल होकर पुकारना। देखो गोपीजन कुछ कुछ रो भी रही थी और कुछ कुछ ढूंढ भी रही थी। जब देखा ढूंढने से नहीं मिली तो केवल रोने लगी। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो कितने सेकंड रुक पाए। तासा माविर भूत छौरी समय मान मुखाम मुझा, पीतांबर धरा स्वर्ग भी साक्षात मनमथ मनमथा। रोना ही हमारे प्रीतम को प्रकट करने का एकमात्र साधन है। बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारा मीत, दादू तो पिए पाइए, कर साई की सेव, काया माही लखाई सी, घटी भीतर देव। दादू महाराज कह रहे हैं प्रीतम की प्राप्ति के लिए जलना पड़ेगा। जब तक प्रीतम के मिलन के लिए हृदय में जलन नहीं होती तब तक वो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। वो घट घट वासी सच्चिदानंद सर्वव्यापक प्रभु का हम परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। जहां विरह प्रकट होता है तो रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाता है, दिखाई देने लगता है। दादू तो पी पाइए, भावे प्रीति लगाई, हे जय हरि बुलाइए, मोहन मंदिर आई। भावपूर्वक रो, पुकारो अपने प्रीतम को। प्रेम हरि को प्रकट कर देने वाला समर्थ देवता है। जहां प्रेम से पुकारा उसी समय मनमोहन तुम्हारे मन मंदिर में प्रकाशित हो जाएंगे। दादू जाके जैसी पीड़ है, सो तैसी करे पुकार,
को सूक्ष्म को सहज में, को मृतक तेहि बार। कह रहे जिसका जैसा विरह है उतनी ही देरी लग रही है। कोई ऐसा है जो विषयों को भोग रहा है और फिर कभी कभी पुकार लेता है, हाँ कृष्ण इतने दिन हो गए नहीं मिले, तो कृष्ण कह रहे हैं आनंद लो, अभी तुम जी सकते हो ना। कोई ऐसा हो गया है कि न रात में चैन न दिन में चैन, बस हाँ कृष्ण, तो श्री कृष्ण भी बेचैन हो रहे लेकिन अभी आए नहीं रहे। और कोई ऐसा हो गया कि बस दम निकलने वाली है, तो श्री कृष्ण आ गए। इस कोटि का विरह को मृतक तिह बार, मानो अब बस प्राण ही निकल जाएंगे। जिसकी ऐसी विरहाग्नि हो गई, बस प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, सेकंड नहीं रुक सकते। उनकी हृदय में ऐसी खुद जलन हो जाएगी कि वो आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। पर होता क्या है, हम लोग पहली कोटि में है कि रबड़ी रसगुल्ला मिला तो जय श्री राधे, और जब एकांत में बैठे फिर बोले श्री राधे कब मिलोगी, और फिर खान पान की सामग्री तो उसमें भी राजी। जब इधर राजी होना बंद हो जाए तब पूर्ण लगन लगेगी। और जब ऐसी लगन के प्राण निकल रहे हैं, किसी ने किसी महात्मा से कहा भगवत साक्षात्कार कब होता है, बोले चलो इसका वाणी से नहीं, हम क्रिया के द्वारा अनुभव कराते हैं। चलो यमुना जी गए तो उन्होंने सोचा शायद यमुना स्नान करके पवित्रता में बतावें, तो वो भी महात्मा जी ने भी कपड़े उतारे और भगत जी से भी कहा चलो यमुना में लगाओ डुबकी। तो उसके तो यही भाव था कि शायद नहा धो के बताएंगे, पर जो ही डुबकी लगाई तो महात्मा जी हमारे जैसे तगड़े थे, चढ़ बैठे ऊपर। उसने सोचा ये कौन सी लीला हो रही इनकी, उसने सोचा शायद थोड़ा ऐसे करके छोड़ देंगे, लेकिन वो तो छोड़े ही ना। अब जब श्वास बिल्कुल ऐसा कि अब निकल ही जाएगा तो झटका मार के ऊपर एकदम श्वास ले और कहा तुम तो हमें जान से मार देते। तब उन्होंने कहा जैसा अब श्वास लेने के लिए व्याकुलता थी, ऐसी जिस दिन श्री कृष्ण की व्याकुलता हो जाएगी उसी दिन मिल जाएंगे। जैसे अब तुम्हारी श्वास बिना लिए तुम जी नहीं सकते थे, अब श्वास लेना ही अनिवार्य था, ऐसे ही जब ये अनिवार्य हो जाएगा कि श्री कृष्ण के बिना हम नहीं जी सकते, उसी दिन श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाएगा। दर्द ही बूझे दर्दवंद जाके दिल होवे, क्यों जाने दादू दर्द की जो नींद भर के सोए। आहा, दादू दयाल जी कह रहे दर्द दीवाने की बात तो कोई दर्द वाल ही जान सकता है। वो क्या जो बढ़िया सुंदर वातानुकूलित कक्ष में पैर पसार के पूरी रात सो के बैठे, वो क्या जानेंगे कि प्रीतम के मिलन का विरह क्या होता है, क्या दर्द होता है। दादू अक्षर प्रेम का कोई पढ़ेगा एक, दादू पुस्तक प्रेम बिन केते पढ़े अनेक। कह रहे हैं कि ये प्रेम का जो ग्रंथ है अर्थात प्रेम, इसका पाठक कोई बिरला ही होता है, इसका पाठक कोई बिरला होता है। और शास्त्रों के विद्वान तो शास्त्रों मिलेंगे, लेकिन जो प्रेम ग्रंथ है, जो प्रेम पंथ है, जो प्रेम के 2.5 अक्षर है, इसके पढ़ने वाले कोई बिरला ही होते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े तो पंडित होए। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। कह रहे यदि प्रेम का ग्रंथ नहीं पढ़ा, प्रेम के पंथ में नहीं चले, प्रेम हृदय में नहीं उपजा, तो ये बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए तो इनके परिणाम में क्या मिला, एक और बोझा बन गया कि हम इतने विद्वान हैं, मिला क्या। दादू कर बिन सर बिन कमान बिनु मारे खेची कसीस, लागी चोट शरीर में नख सिख साले शीस। जब प्रीतम की उपासना की जाती है तो प्यारे प्रीतम इनाम देते हैं। क्या कहते हैं कि बिना धनुष का और बिना दिखाई देने वाला बाण और ऐसी विषैली नोक मारते हैं वो, जिसको कहते हैं बिरह बाण। बिना धनुष के, बिना कमान के ऐसा विषैला बाण मारते हैं कि उपासक कराहता रह जाता है। जैसे श्री ललित किशोरी जी कहते हैं देखो रे देखो ये लंड का छोरा, बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जखम जुगर पर नोनपुरी बरकाता है। श्री दादू दयाल जी कहते सावधान उपासक,
जब आपकी ठीक उपासना होगी तो पहला इनाम उपास्य की तरफ से मिलेगा। ऐसा खींच करके और कर्कश होकर के मारेंगे बाण की आह करते हुए जीवन बीत जाएगा, और ये बड़े सौभाग्यशाली को बाण लगता है। भगवत विरह का बाण बड़े सौभाग्यशाली को लगता है। दादू भलका मारे भेद सो साले मंझी प्राण, मारण हारा जानी है कैजी लागे बाण। प्रभु अपने प्रेमी भक्त को जब ये विरह बाण देते हैं तो इसका अनुभव दो ही कर सकते हैं, या तो बाण मारने वाला या बाण लगने वाला। जिसने बाण मारा वो जानता है उसको कितनी पीड़ा हुई, और जितनी जिसको पीड़ा हो रही वो विरही जानता है कि तभी तो मीरा जी कहती जो मैं ऐसा जानती। बाण लगने के पहले अगर हमें पता होता ना कि गिरधर का जो नैन बाण है, जो विरह बाण है, इतना दुख देता है, तो कहती जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो। मैं हल्ला मचा के सबसे कह देती कि कोई सांवरे से प्रेम मत करना, पर हमें पता था नहीं, सुना कि बड़ा सुख मिलता है, प्रीति कर बैठी, पर अब पता चल रहा है कितना दुख हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई मान के घबरा न जाए कि भाई ये बड़ा दुख का मार्ग है। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, कह रहे तिहारो विरह दुख सुख रूप, तिहारो विरह दुख सुख रूप, कबहु हंसावत कबहू रुवावत, कबहू हंसावत कबहू रुवावत, विविध भाव अनुरूप, विविध भाव अनुरूप, तिहारो विरह दुख सुख रूप, तिहारो विरह दुख सुख रूप। जब तुम्हारे रस सुंदर मोहन, जब तुम्हारे रस सुंदर मोहन, सुख की आवे याद, सुख की आवे याद, वही चले प्रेम सुख सरिता, तब वही चले प्रेम सरिता, तज के सब मर जाद, तज के सब मर जाद, तिहारो विरह दुख सुख रूप, तिहारो विरह दुख सुख रूप। जब अमिलन की दुखद भावना मेरे मन में आवे, जब अमिलन की दुखद भावना मेरे मन में आवे, तब अति दारुण दुख अनल प्रगटे तन मन ही जरावे, तब अति दारुण दुख अनल प्रगटे तन मन ही जरावे। जब मन सुमिरन करे अनन्य हुए मधुर दिव्य रस राज, जब मन सुमिरन करे अनन्य हुए मधुर दिव्य रस राज, तब उमड़े आनंद सुधा निधि डूबे दुख समाज, तब उमड़े आनंद सुधा निधि डूबे दुख समाज, हारो विरह दुख सुख रूप, हारो विरह दुख सुख रूप। जब मन महा प्रत्यक्ष दरस की अति उत्कंठा जागे, जब मन महा प्रत्यक्ष दरस की
अति उत्कंठा जागे। तब अतिशय संताप विरह को उमगे सब सुख भागे। तब अतिशय संताप विरह को उमगे सब सुख भागे। तिहारो विरह दुख सुख रूप। तिहारो विरह दुख सुख रूप। कबहु हसावत कबहु रुआवत। कबहु हसावत कबहु रुआवत। विविध भाव अनुरूप। विविध भाव अनुरूप। तिहारो विरह दुख सुख रूप। तिहारो विरह दुख सुख रूप। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।